जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और पिछली बार होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपने होली खेली होगी। होली का पर्व है जो अच्छे से मनाया होगा प्रेम पूर्वक। और समय है तो फिर कुछ बात हो जाए आपसे। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे प्राणायाम के बारे में, तो प्राणायाम के बारे में आपने सुना किस तरह आपको प्राणों का जो आयाम है, यानी प्राणों के जो लेने और छोड़ने की जो गति है, उसको हम किस तरह एक संतुलन करके जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। हमारे मन और प्राणायाम, इनका बहुत गहरा संबंध है कि जिस तरह हम देखते हैं, ये थोड़ा आपको गौर करने के लायक चीज होगी कि जिस तरह दिन भर में हमारा व्यवहार चेंज होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसे ही हो जाती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी सांसों की गति जो लय है वो अलग होती है। जब काम की भावना होती है तब अलग होती है, जब शांति की भावना होती है तब अलग होती है। हर तरह का व्यवहार, जब भी क्षण क्षण में हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे सांसों की गति बदलती है। तो सांसों की अगर गति को संतुलन कर दिया जाए तो इंसान के जो अनुभव शक्ति है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि आपने कुछ समय सांसों पर अपना संतुलन बनाया, तो आप देखोगे कि आप पिछली बार ये बात मैंने कही थी कि आपको क्रोध में भी संतुलन होगा, आपको खुशी के माहौल में भी संतुलन बना रहेगा। आप चाह के भी इतना क्रोध नहीं कर सकते, हर चीज को अनुभव करने लगोगे आप। सामने वाले बोलेगा बाद में, आप उसके थोड़े से शब्दों को सुनकर उनके बारे में पूर्ण निर्णय कर सकते हो कि इस तरह का इंसान है। तो ये सब अनुभव शक्ति सांसों पे संतुलन करके बनती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कुंभक और रेचक का पर अपना संतुलन बना के रखते हैं और समय बढ़ाते हैं, तो करते करते एक वक्त इंसान अपने शरीर को समझता है, दूसरे वक्त दूसरे के शरीर को समझता है। और ज्यादा संतुलन हो जाए, और ज्यादा वो सांसों को गहराई से समझने लगे, सजग। गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, उनका एक बड़ा विचित्र मार्ग था, विपत्सना मार्ग। जो सत्य की प्राप्ति का उनका मार्ग था विपत्सना, यानी सांसों पर ध्यान लगाना। किसी भी परिस्थिति में बस आंखें बंद करके सांसों को देखना, आती और जाती सांस को देखना विपत्सना मार्ग है। यही बस सांस के साथ हो जाना। सांस क्या चलती है? हमेशा वर्तमान में चलती है, और हम कभी भी वर्तमान में नहीं चलते। इसलिए हम या तो कल की सोचेंगे या आने वाले कल की सोचेंगे, या तो जो बीत गया उसके बारे में रोना रोते हैं, उसको संतुष्ट सही कर नहीं सकते, और आने वाले कल पर हमारा पकड़ नहीं है और पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो आज पर जिस दिन हम जीना शुरू करते हैं, तब हमारे सुख दुख का जो देखने का नजरिया है बिल्कुल बदल जाएगा। अब हम जो ये बात आपको थोड़ा समझना होगा। आपके पास जितने भी व्यवहार होते हैं आपके चारों तरफ, इस शरीर से जुड़े हैं। जो आप शरीर देखते हो, शरीर एक नहीं है। शरीर भी हम 7 चक्र मानते हैं, शरीर भी 7 तरह के हैं। हम अपना पूरा जीवन इसी शरीर जो देह दिखती है इसके अनुरूप जीते हैं। इसके अंदर आएगा अलग शरीर जिसको भावपूर्ण शरीर कहते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर तो ऐसा करके वो मैं अलग वर्णन करूंगा इसका कभी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्राणों का जो आयाम है इसको समझना, यानी आती और जाती सांस को ध्यान से देखना। ये कहने का अर्थ ये है कि वो सजग इंसान है जो प्राणायाम को साध लेता है। एक आसन दृढ़ करके और एक समय निर्धारित करके, 1 घंटा, आधा घंटा, मैंने कहा दिन में 3 बार 4 बार जो समय बताया गया आपको, उसके अनुरूप करोगे तो नित्य आप अभी आपको पता नहीं चलेगा। कोई कहेगा आपको सांसों को देखना है या सांसों को ध्यान लगाना है, तो संभव नहीं होता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना भर, फिर आपको उस सांसों दिखने जैसी अवस्था बन जाएगी। आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सांस ले रहा हूँ, लेकिन सांस के साथ अंदर भी जा रहा हूँ और सांस के साथ बाहर भी आ रहा हूँ। सांस ले जाती कहाँ है? सांस आपको मन से जोड़ती है, आपके मन की जो स्थिति है उसको बदलने में आपकी सहायता करती है। और यही चलता रहता है इंसान के जीवन में, क्योंकि इसी की वजह से उथल पुथल है।
एक योग को जो जानोगे, या जिस योग के बारे में हम सुनते हैं योगी योगी या किस तरह, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा होगा जो उसका रहना सहना अलग होगा? ऐसा नहीं है। बस उसने प्राणों को साधा है, उसने प्राण के द्वारा जीवन को संतुलन बनाया है, और इसी प्राणायाम के द्वारा उसने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बनाया है, जुड़ने का योग। तो ये विद्या योगियों की होती है। अगर नित्य अभ्यास आधा घंटा करते हैं तो भी हम एक पूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे। एक समय आएगा तब आपके देखने की अनुभव शक्ति बदल जाएगी, और धीरे धीरे आपको देखो, किसी चीज को समझने से पहले अपने आप को समझना होता है। यही बात मैंने पहले कही थी, अब कह रहा हूँ। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि हम निर्जीव वस्तुओं के आयाम को भी समझने लगते हैं। अपने शरीर से तरंगे जो छूटती है उसका आप अनुभव करोगे। आपके शरीर में क्या घटता है ये हमारा अनुभव ही नहीं है, और हम ये पूरा जीवन मन के अनुकूल होकर, मन के अधीन होकर, इंद्रियों के अधीन होकर जीते हैं। इसी को सुख और दुख मानते हैं, इसी में उलझते रहते हैं, और यही सोचते हैं कि इसमें सुख हो जाए तो सुख में, इसमें दुखी है तो हम बस दुखी हैं। ये एक इंसान की जद्दोजहद है, वो इसमें उलझा रहता है, हर दिन उसका व्यर्थ होता रहता है। ये हर इंसान के साथ होता रहता है। अब एक बीच में प्रश्न था, मैंने बहुत अच्छा प्रश्न था कि गुरुदेव, गुरु भाई जी ने बीच में लिख के रखा था उसको, कि गुरुदेव एक प्रश्न किसने ऐसा किया कि हम कैसे पता करें कि हम जो निर्णय लेते हैं या हम अपने मन तक कैसे पहुंचे, आत्मा की आवाज को कैसे सुने, मन को कैसे, ये समझ लीजिए वो ये जानना चाहते हैं कि मन की जो गति है या मन का जो वर्णन है, ये मन के जाल से कैसे निकले, और मन के जाल को समझे भी कैसे। अब ये अपना में एक विचित्र प्रश्न है। कोई कहे आपको कि आपको ये पता करना है कि यह मन की आवाज है या मन के जाल में आप फंस गए हो, या आप आत्मा की आवाज सुन रहे हो। हम कहते तो है सभी, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत योगी सन्यासी भक्त भी मिलेंगे, कहेंगे आपको मैं अंतरात्मा की आवाज सुनो, आप अपने मन की आवाज सुनो। तो ये कैसे पता चले कि, तो उससे पहले आपको एक छोटी सी बात से समझाऊंगा मैं आपको। ये एक गहरी गहराई सी बात आपको लगेगी बहुत अच्छी, लेकिन आप इसको बात को बहुत गहराई से सुनोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। एक योगियों की, मैंने कहा बहुत कथाएं, बहुत बातें हैं योगियों की, खत्म ही नहीं होने वाली। इतनी है कि हर प्रश्न के पीछे कथा बन सकती है, और हर कथा भी ऐसा है कि ये कोई साधारण कथा ही नहीं है, ये कोई साधारण मतलब बात नहीं है, ये कोई साधारण कहानी नहीं है जिससे आप ये समझ लो कि बस सुनी और इस कान से सुनी उस कान से निकाल दी। आपको उसको समझने के लिए सबसे पहले अपनी जो सुनने की स्थिरता है उसको बना के ध्यान से सुनना होगा कि बात कहने के पीछे उद्देश्य क्या है। और हर कथा, जो हर कहानी है, वो आपको जीवन की बहुत मुश्किल जो समस्याएं हैं उससे निकाल देगी, तुरंत ही निकाल देगी, आप अनुभव करोगे। तो मैं बात को कहता हूँ कि एक प्रश्न जो है उलझा हुआ, इसका उत्तर क्या है, जो जिसने प्रश्न किया है वो भी सुने। ये कोई भक्ति है, और ऐसा अब सुने कि एक संत हैं अपने टोले के साथ कहीं जा रहे थे, योगियों की बातें कर रहा हूँ मैं, एक संत टोले पर जा रहे थे। आपको अनुभव करना है कि अपना स्थान कहाँ है वो ले लेना है। संत जा रहे थे तो चलते चलते उन्होंने देखा कि कोई पहाड़ी पर एक इंसान जोर जोर से रो रहा है, और मतलब खड़ा है, बहुत जो चढ़ाई की पहाड़ी उस पर खड़ा है, रो रहा है। संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, योगी थे, तो फिर उन्होंने वापस शिष्यों के साथ निर्णय किया उस पहाड़ी पे उस आदमी के पहुंच जाने का, और धीरे धीरे उसकी ओर चले गए। और उससे पूछा गया, भाई तू रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई कि इतने दुखी हो और इतनी ऊंचाई पर आके खड़े हो? तो उसने कहा, मैं जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं दुखों से घिर गया हूँ और मैं अब मरना चाहता हूँ। देखना, हर इंसान के जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि उसको लगता है कि निकलने के लिए बस मरना उचित है, और मर जाने से हम परिस्थिति से निकल जाएंगे। वो लड़ना नहीं चाहता, वो थोड़ी सी जद्दोजहद नहीं करना चाहता, वो संघर्ष नहीं करना चाहता। छोटी परिस्थिति आई नहीं, पैसों की समस्या बनी नहीं कि मैं मरना चाहता हूँ, वो तो मरना ही है। आप चाह के रुक थोड़ी रहो,
आपके लिए वो बड़ी बात होती कि आप तो अमर होते और फिर निर्णय लेते कि बस मैं तो अमर हूं लेकिन अब मैं मरूंगा, क्योंकि समस्याओं ने मुझे घेर लिया। आप नहीं चाहोगे तो भी काल का दंड आप पे लगेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है, तो पहले क्यों मर रहे हो? संघर्ष करके मरो, जीवन को संघर्षपूर्ण तरीके से जियो। फिर बात पे आता हूँ। तो उसने कहा भाई तू मर क्यों रहे हो? कहा महाराज मैं बहुत समस्याओं से उलझ गया हूँ, मेरी इतनी परेशानियां हैं कि वो बस अब मुझे मरना ही उचित है मेरे लिए, और मैं किसी की सुनना नहीं चाहता, मैं बस मरना चाहता हूँ, आप मुझे रोके ना। तो महाराज ने कहा ठीक है मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरते मरते तुम एक भले का कार्य कर सकते हो। तो उसने सोचा कि अब मैं मर रहा हूँ, मैं किसी का भला कैसे करूंगा, और ऐसा क्या है जो मैं करूंगा और किसी का भला हो जाएगा? तो उसने कहा मेरे पास ऐसा क्या है जिससे आपका भला हो जाए, या आपके कोई काम की बात हो जिससे लोगों को जीवन में बड़ा फायदा मिले, ऐसे कोई बात क्या है? तो संत ने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे शिष्यों को तुम्हें ज्ञान की बात सिखा सकते हो। तो उसने चुप रहा, कुछ देर सोचा कि मैं आपके शिष्यों को ज्ञान की बात कैसे सिखा सकता हूं? तो संत ने कहा ऐसा सिखा सकते हो कि तुम्हारा अनुभव किया ज्ञान है कि तुम मर क्यों रहे हो, ये कारण अगर तुम मेरे शिष्य को बता दोगे, ताकि मेरे शिष्य जीवन में इस बात से सीख ले कि मुझे ऐसा कार्य कभी नहीं करना, अगर तुमने जो किया है वो ये कर लेते हैं तो तुम्हारी जगह आके खड़े हो जाएंगे, यानी मरने को तैयार हो जाएंगे। वो कार्य इनको करना नहीं है, ये उनको समझाओ, तुम अपनी भाषा में ये बता दो कि ऐसा जीवन में कभी नहीं करना, वरना आप लोग भी मेरी तरह मृत्यु के सैया पे लेटने के लिए तैयार हो जाओगे। तो उसको लगा ये बात तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ कि किस वजह से मैं मर रहा हूँ, और ये गलती तुम्हें करनी नहीं है। तो संतों पास में बैठ गए, वो समझाने लगा उन शिष्यों को। क्या समझा रहा है कि देखिए कि मैं बहुत ही एक सामान्य वर्ग घर से हूँ, एक सामान्य इंसान। तो मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं एक किसान वर्ग की तरह एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरे खुशहाल परिवार है, हम मेरी पत्नी दोनों खुश रहते थे और रहते मेरे 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए। अब मेरी जो कमाई का हिस्सा है, मेरे जो किसान में जो भी बचता है मेहनत मजदूरी करके, उससे मैं इतना नहीं कमा सकता जितना मैं अपने बेटों को या परिवार को पाल सकूं। बड़े ध्यान से सुनना, तो पाल सकूं ये मेरे पास सुविधा नहीं हुई। अब जैसे से बड़े हुए कि पत्नी है, गृह स्वामिनी है, वो तो इंसान को हमेशा ये चोंच मारती रहती है कि कमाओगे नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की शादी कैसे होगी। लेकिन ये पत्नी का फर्ज है, करना चाहिए। बहुत इंसान अगर ऐसा नहीं करने से नाकारा हो जाते हैं, पत्नी को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए। तो फिर पत्नी रोज उनको ये बात कहती कि इतनी कमाई हम दोनों का गुजारा चल जाता, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटी की शादी करनी है, बच्चों को नौकरी लगानी है, तो पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, और मेरे धीरे धीरे पैसे जो है वो पूर्ण नहीं हो रहे थे। अब रोज की यही दशा रहती। तो एक दिन मैंने बैठे बड़े शांति से बैठा था, और मैंने मन में निर्णय किया, और मेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, और मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि तू अगर व्यापार कर ले तो तेरे पास ये हो जाएगा, तेरे पास वो हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, पैसे, लड़कों को अच्छे से पढ़ा सकेगा। ये गहन विचार मेरी अंतरात्मा से आया। और महाराज आप जानते हो कि अंतरात्मा की आवाज हमेशा सही होती है। ऐसा करके उसने कहा, फिर मैंने निर्णय किया कि मैं व्यापार करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, और अपने बच्चों बीवी का पालन पोषण करूंगा, से अच्छी उनकी शिक्षा दीक्षा करूंगा। ऐसा करके मैंने अपना खेत बेचा, अपना घर बेच दिया, यहाँ तक कि मेरी स्त्री के गहने वो बेचे, कुछ पैसे मित्रों से, रिश्तेदारों से उधार लेके मैंने वो व्यापार शुरू किया, बड़ा सा कोई भी मान लीजिए, वो व्यापार शुरू किया। अब व्यापार तो व्यापार है, चले नहीं चले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे तो उसमें खूब चाहिए करने के लिए। तो व्यापार मेरा चला नहीं, कुछ नहीं चला, तो मैंने और पैसे लोगों से उधार लिए उसको चलाने के लिए। मैंने सोचा अगर नया व्यापार है तो हम मानते हैं कि 1-2 साल उसमें मेहनत लगती है, फिर कहीं आशा बनती है कुछ कमाई की। तो मैंने मेहनत की और रिश्तेदारों से उधार ली, लेता गया,
और मैं व्यापार में पैसे डाले, लेकिन व्यापार से पैसा आ नहीं रहा है और जो पैसा है मेरा उधारी में फंस रहा है और लोग वापस कर्जा देते नहीं है और रिश्तेदार मुझे तंग करते हैं जिनसे मैंने पैसे लिए। अब ऐसी स्थिति होगी कि मैं कहीं जो मांगता हूं वो लेने के लिए जाऊं तो मुझे कोई 1 रुपया ना दे, और अगर कोई मुझसे मांगे तो मैं उसको सहन न कर पाऊं, ताने सुनने पड़े, गालियां सुननी पड़ती है, लोगों को कर्जा है तो सुननी पड़ती है। ऐसा कर करके अब मैंने निर्णय किया कि बस वही मैं घर से अकेला निकला और कहीं बैठा रहा दुखी मन से, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि बस इस तरह ये कर्जा उतरेगा नहीं तुमसे और तुम्हें अब मर जाना चाहिए। ये मेरी अंतरात्मा से प्रश्न उत्तर आया, तो मैंने निर्णय किया कि आत्मा का उत्तर तो सर्वथा सही है। तो मैंने गुरुदेव रो रो के परिवार से छुपा के यहाँ पहाड़ियों में आया और मेरा बस रो रहा था और मैं बस निर्णय कर चुका हूँ कि मैं बस अभी शरीर को छोड़ूंगा। तो मैं उन शिष्यों को, आपके शिष्यों को यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में अपने इस तरह कोई व्यापार ना करें, लोगों से उधार लेके इस तरह करें, जल्दबाजी करोगे तो आप फंसोगे और अंत में मेरी जगह के खड़े हो जाओगे। ये मेरी शिक्षा है, ये मेरा ज्ञान है जो मैंने अनुभव किया है, वो मैं आप शिष्यों को बता दिया मैंने। तो सब शिष्यों ने सुना तो गुरु जो संत है उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, लेकिन अब कुछ प्रश्न मेरे भी हैं तुम्हारी इन सब बातों में। तो उसने कहा कि ठीक है बताइए आप। कि मेरा एक प्रश्न है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि जो तुमने आवाज सुनी वो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज थी? जो पहले सुनी थी वो अंतरात्मा की आवाज थी या जो बाद में सुनी वो अंतरात्मा की आवाज थी? पहले क्या सुना था कि तुम व्यापार कर ली, बहुत बड़ा काम चलेगा तुम्हारा, तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, तुम्हारे ठाट हो जाएंगे, फिर बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ सकेंगे, शिक्षा दीक्षा होगी, तुम सेठ बन जाओगे। ये अंतरात्मा की आवाज थी या वो आवाज थी अंतरात्मा की कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारा अंतिम निर्णय यही है कि तुम मर जाओ, आत्महत्या कर लो, यही तुम्हारे अंतिम दुख का कारण है और तुम अब शरीर को छोड़ दो। तो मुझे ये बताओ कि अंतरात्मा की आवाज कौन सी थी दोनों में से? तो इंसान थोड़ा शक पका गया और उसने सोचा वास्तव में ये कौन सी आवाज होगी अंतरात्मा की, और तुम्हें कैसे पता कि अंतरात्मा कहाँ है और कहां से आवाज तुमने सुनी? तो उसने कहा गुरुदेव मुझे ये तो नहीं पता, बस मैंने शांति से कोई इंसान मनन करता है तो कोई आत्मा से आवाज आती है। उसने कहा ठीक है, आत्मा से आवाज आती मैं मानता हूं, लेकिन तुम ये कैसे निर्णय कर पाओगे कि वो तुम्हारी आत्मा की आवाज थी? हो सकता है तुम्हारे मन का कोई जाल हो, कोई जंजाल हो, तुम्हारे मन ने कोई षड्यंत्र रचा हो। हजारों बातें ऐसी होती है लोगों के साथ। तो उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं महाराज। तो उसने कहा देखो अब ये कैसे तुम निर्णय कर पाओगे? तो उसने मना कर दिया कि हाँ महाराज मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी आत्मा की आवाज पहले वाली थी कि बाद वाली थी। तो महाराज ने कहा देखो आत्मा जो है और जो मन है, मन तो तुम्हारे इंद्रियों के अधीन है। अब इंद्रियों की सुख की कामना, अब ध्यान रखना इस बात में यह आएगा कि आत्मा की आवाज कौन सी होती है कि और मन की आवाज कौन सी, मन के षड्यंत्र कौन से होते हैं, जाल कौन से होते हैं। जो आपको तुरंत जवाब दे, जो हिंसापूर्ण जवाब दे, जो आपके लोभ और लालच को बढ़ाए, जो आपके मनोकामना को पूर्ण करने की काम बात करें, ये सब तुम्हारे मन का षड्यंत्र है। ध्यान रखना ये सत्य बात है। अगर कोई बैठे बैठे विचार है यार उसमें आपने देखा, उसको लगे आपको कि मेरा स्वार्थ आ रहा है इसमें, या मुझे लोभ हो रहा है, या मुझे पैसे बनाने की, तो ये समझना ये तुम्हारे मन का षड्यंत्र है। आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपको पहले जो अभी प्राणायाम की बात की थी, यहाँ पहले खुद को तो अनुभव करो। आत्मा की आवाज तो बहुत दूर की बात है, तो खुद को अनुभव करना पड़ता है। फिर मन के षड्यंत्र को, क्यों मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां क्या करती है, काम वासनाओं की पूर्ति करती है। अब मन की आवाज उसके नहीं थी, पहले उसके मन का षड्यंत्र था। दुखी देखोगे तो आप भी देखोगे कि जब दुख होगा तो थोड़ा चिंतन करोगे या मनन करोगे, तुरंत ही सोच आपके पास 100 निर्णय आएंगे। तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो, तुम इससे उधार ले लो, तुम उसको चुका दो, ये कर लो, तुम ये टोपीबाज कर कोई भी काम करो, ये सब मन के तुम्हारे षड्यंत्र है और ये फंसा के छोड़ते हैं इंसान को।
क्यों? कि इसमें सारा मन का बुना हुआ जाल है। पहले उसको ये बोला, उस संत ने बोला कि तुमको पहले मन ने ये जाल बन के बुना कि तुम ऐसा कर लो, तुम लोगों से उधार ले लो, ये कर लो, बढ़िया व्यापार चलेगा, सबका कर्जा चुका दोगे। नहीं हुआ। अब वही मन फिर तुम्हें कह रहा है, क्योंकि आत्मा हिंसक प्रवृत्ति की नहीं है और मन हिंसा भी करवाता है, काम क्रोध लोभ का आधार भी मन ही है। तुम तो आत्मा हिंसक नहीं है, तो वो तुम्हें कभी आत्मघात करने का नहीं बोलेगी। अब वही मन तुम्हें बोल रहा है बस अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और मैं चाहता हूं तुम अब आत्महत्या कर लो। तो मुझे ये बताओ तुम्हारी आत्मा की आवाज कहां से? और तुमने कैसे निर्णय लिया कि तुम आत्मा की आवाज सुन के ही मर रहे हो? तो इंसान सत्व का गया, चुप हो गया बिल्कुल कि हाँ महाराज ये तो सही है, मुझे लगा ये मन, हाँ सत्य बात है कि मन का षड्यंत्र है, उसी ने मुझे उलझा दिया। देखो बहुत जब चोर चोरी करता है तो चोरी करता है उस वक्त उसका मन का प्रभाव ज्यादा रहता है, आत्मा का प्रभाव थोड़ा धीमे, मन का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो वो सोचता है उसकी 100 कामनाएं पूरी करेगी। सामने पैसों की गड्डी पड़ी है या सोना पड़ा है तो चोर ये सोचता है, अब पता सबको है, दुनिया का हर जीव जानता है, हर मनुष्य जानता है कि चोरी करना पाप है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारी जरूरतें बढ़ जाती है और हम सामने सोना पड़ा रहता है तो यही मन तुम्हें बार बार कहेगा क्या अभी हमारी जरूरत है, चोरी में कोई दोष नहीं है, अगर होगा तो आगे धर्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी तो हमें ये करना ही है। क्योंकि तुम्हारे आत्मा की आवाज में दब जाएगी और मन प्रबल होता जाएगा, अपनी आकांक्षा को दिखाएगा, तुम्हारी जरूरतों को दिखाएगा और दिखाते दिखाते तुम्हारे सब रिश्तों को तोड़ तार कर देगा। ये चाहे चोरी का विषय हो, चाहे काम क्रोध का विषय, काम वासना का विषय हो। वासना जब ऊपर की तरफ उठती है तो इंसान की सारी भावना को दबा देती है और फिर वो वही इंसान जब चोरी के बाद में या कोई काम वासना के बाद में तुरंत ही बाद उसका निर्णय देखो, वो निर्णय आत्मा का है। वो क्या करेगा? अंतर्भाव करेगा। अगर मैं थोड़ा सा निर्णय लेता, थोड़ा कठोर होता तो आज मैं काम वासना से बच सकता था, आज इस गलत प्रवृत्ति से मैं बच सकता था। और चोरी वाला यही सोचतेगा बस कर ली गलत, लेकिन नहीं करता तो अच्छा था, ये गलत है कार्य, करने के बाद जो पछताता है। तो आत्मा का स्वभाव है निर्मल, वो निर्लिप्त है, हिंसक नहीं है, वो कामुक नहीं है, वो इंद्रियों के अधीन नहीं है, सर्व कल्याणकारी। अगर जब साधनाएं करते हैं तब भी अगर मन करे ऐसा कर लें वो सिद्धि हो जाएगा हमारा कल्याण, तो सोचना ये षड्यंत्र सारा मन का है। अगर करते हैं मेरे जीव का कल्याण है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं, आत्म कल्याण करना है, कोई कामना दूसरे की नहीं, कोई वासना दूसरे की नहीं, तो आत्मा हिंसक प्रवृत्ति भी नहीं है, वो निर्लिप्त है, उसका कोई स्वभाव नहीं है। 7 शरीरों के बाद उसका नंबर है। तो इंसान इस शरीर में उलझ जाता है, वो कब मन की बात सुन, वो मन और इंद्रियों से ऊपर उठ ही नहीं सकता, वो कब आत्मा तक पहुंचे। तब कोई भी निर्णय लो, ऐसा करके संत ने उसको समझाया और उसने संत की शरणागति ली और क्षमा मांगी कि हाँ महाराज सही कह रहे, मैं आवेश में ये निर्णय ले रहा हूँ और अगर मैं ले लेता तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होता। ठीक है मैं सुखी दुखी हूँ लेकिन कम से कम परिवार के साथ तो हूँ और मैं संघर्ष कर लूंगा, हो सकता है सुल्ताने से लूंगा, लेकिन मैं आत्मदाह नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। बस जिन लोगों से लिए हैं उसको देने की हिम्मत करूंगा, कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। देखो ऐसा करके उस संत ने उसके निर्णय को बदला और उसको समझाया अच्छे से। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये समझ सकते हो कि मन का जाल कहाँ है और आत्मा की आवाज कैसी होती है। क्योंकि वो अब उसको अनुभव करने के लिए आपको घंटों घंटे एकांत में बैठना होगा, तब आपको लगेगा आप शरीर की भावनाओं से ऊपर उठने लगे हो, शरीर की सुख दुख से ऊपर उठने वाले हो, तब जाके इंसान आत्म साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसको सुनने के लिए भी बहुत इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, ये मेहनत ही है अपनी जगह। लेकिन जब निर्जीव वस्तुओं तक के आयाम को या निर्जीव वस्तुओं तक के और क्षेत्र को, उसकी ऊर्जा क्षेत्र को, तरंगों को वो समझने लगे, तब जाके उसके जीवन में कहीं सुधार आए और तब जाके वो हर जीव की आवाज समझ सकता है, हर प्राणी पशु पक्षी, क्योंकि उसने आत्मा के स्तर को पा लिया है, हर एक की भावना को कदर करेगा। तो ये जाके इंसान इस तरह अपने मन और आत्मा के जाल को समझ सकता है। और एक प्रश्न किसी ने कहा कि गुरुदेव
कोई है कि अपने स्वरूप को या अपने चिंतन से कैसे बदलें, या मान लीजिए कोई चिंतन ऐसा हो कि हम किसी तरह बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो पाप किए उसके पापों को त्याग कर अपने चरित्र को सुधारना चाहता हूं, और अपने शरीर को या जो भी मेरा ये रूप है ये मैं ईश्वर की तरह आकर्षित होना चाहता हूं। मैं ईश्वर को तरफ अपना मुख करना चाहता हूं या उसकी तरफ जाना चाहता हूं, जो भक्ति भाव भजन है। देखो इसमें एक छोटी सी बात थी कि इंसान बदलता कैसे है। सुनने से बदलता है, बिल्कुल बदलता है, लेकिन सुनने से ज्यादा प्रवृत्ति उसके देखने की होती है कि वो कैसे लोगों के बीच में रहता है। एक बात इतनी अच्छी आप थोड़ा समझो कि गौर से दुनिया को देखो आप, तो ये समझोगे आप कि कुछ सालों में हर 2-3 साल के अंदर आपकी फैशन चेंज होती है। आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके रहने सहने का तरीका, आपके जो बाल है उनका तरीका, जो भी आपका पहनावा है, आप हूबहू कैसे लगते हो। कोई नहीं, किसी ने कहा नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप हूबहू वैसे लगते हो जो टीवी में देखते हो, लगते हो, बिल्कुल लगते हो। आपने गौर किया हो क्यों? कि आपका निर्णय ऐसा होता है। 90 से 99% लोगों का निर्णय टीवी को देख के बदलता है कि अब मुझे ऐसा दिखना है, अब मुझे ऐसा, लड़कियां लड़के महिलाएं सबने निर्णय कर लिया इसके कपड़े पहनने इस तरह दिखना है, और वो वैसे ही दिखने लगते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा हो रहा है अगर समाज में से एकमात्र टेलीविजन को निकाल दिया जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऐसे कैसे रहोगे 2-3 वर्ष तक, 3 वर्ष 10 वर्ष बदलोगे नहीं। यानी आपको बदल क्या रहा है कि बाहर से दिखने वाला चरित्र। आप गाड़ी लाते हो तो भी बाहर में कोई गाड़ी दिखती है, कहीं मोबाइल पर, कहीं टीवी पर, कहीं रोड पर चलती हुई, तब आपका निर्णय बदलता है और फिर आप कुछ दिनों में उस गाड़ी में बैठे रहते हो। आप जिस घर के अंदर हो कहीं ना कहीं उसका नक्शा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई बात छपी है, तब जाके आप उस घर के अंदर बैठे हो। इसमें एक छोटी सी बात कहूंगा, मैंने सुनी थी, ऐसी मजाक की बात थी। तो कोई एक महिला संत के पास गई थी और प्रवचन सुनते सुनते उसने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप बड़े सिद्ध संत हो, भगवान के भक्त हो, तो आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो उसने, महाराज ने थोड़ा हंसमुख थे, उसने कहा हाँ बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा महाराज मुझे एकांत में बात करनी है। तो महाराज ने कहा ठीक है। तो एकांत में जैसे महाराज गए, महाराज को कहा महाराज मैं, वजन मेरा बहुत बड़ा है, मैं मोटी दिखती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं सुंदर दिखूं, जो आजकल की सुंदर जो होती है जो कलाकार लड़कियां जैसे हीरोइन है जैसी, वैसी मैं दिखना चाहती हूँ, सुंदर रहना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। तो मैंने हर तरह की चीज खा ली, ऐसा कोई दवाई बता दो, ऐसा कोई मंत्र बता दो जिससे मैं सुंदर हो जाऊं और अपने समाज में अपने पति को या ऐसे समाज को मैं दिखूं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। महाराज ये छोटी सी कामना है मेरी, आप चाहो तो पूरी कर दो, कोई मंत्र दे दो जिससे मैं कोई साधना करूं या कोई मंत्र से मैं सुंदर दिखने लगूं। तो महाराज ने सोचा भाई इसके मन में है कि आकांक्षा बन गई है गहरी कि बस मैं किसी तरह सुंदर लगूं और मुझे सुंदर दिखना है। देखो सुंदर दिखने का किसको शौक नहीं होता है। तो महाराज बड़े चमत्कारी थे और ज्ञानी भी थे। उसने कहा तुमने क्या क्या कोशिश की? कि महाराज मैंने सब कोशिश की, मैंने व्यायाम करना शुरू किया, मैंने खाने को संतुलन किया, लेकिन मैंने फिर भी मेरा वजन कभी घटता है कभी बढ़ता है। वो बहुत ज्यादा मोटी थी और कोई भी दवाई मुझ पर असर नहीं करती है। मैं हर प्रयास करती हूँ और मैंने खोज के तरीके देखे कि किस तरह मोटापे को कम करना है, किस तरह ये कम करना है, किस तरह शरीर को सुंदर रखना है। तो मेरा हर प्रयास निरर्थक जा रहा है लेकिन कोई चीज काम नहीं करती। तब मैं आपको शुरू से जानती हूँ, मानती हूँ, आप कोई मंत्र कोई विद्या आप मुझे आशीर्वाद दे दोगे तब भी मेरा शरीर सही हो जाएगा। तो महाराज ने कहा मैं आशीर्वाद तो क्या दूं? एक महाराज पहले उसकी जिज्ञासा को समझ गए थे, तो उसने कहा कि ठीक है मैं आशीर्वाद तो बाद में दूंगा, पहले मैं चाहता हूं कि तुम जैसा बनना चाहती हो वैसी कुछ सुंदर स्त्री, तुम जैसे कपड़े पहनना चाहती हो, कम कपड़े ज्यादा कपड़े, जो भी जिस तरह दिखना चाहती हो हूबहू वैसी तस्वीर को मेरे पास लेके आओ, किसके जैसा तुम दिखना चाहती हो, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
तो उसने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन उसने गहराई से सोचकर, मतलब अच्छी सी कोई सुंदर सी हीरोइन थी, उसके कपड़े दत्ते जैसी फैशन थी वैसे पहन के, बस मैं हूँ ऐसा लगना चाहती, वैसी तस्वीर बना के वो महाराज के पास लेके आई। तो महाराज ने कहा ये तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या? बिल्कुल महाराज, मैं दिन रात इसको देखती हूँ, मतलब ऐसा बनना चाहती हूँ, इसका मेरा ध्यान रहता है मन में। तो महाराज ने कहा ठीक है, मंत्र मैं देता हूँ लेकिन ये मंत्र तुमसे होगा नहीं। 1 वर्ष तक तुम्हें बस मैं जो कहता हूँ कार्य करना है, मंत्र तुम कर नहीं सकती, और अच्छा नहीं लगेगा घर पे तुम ऐसा बनने के लिए मंत्र कर रही हो। मैं बस यहाँ से मंत्र करूंगा, आशीर्वाद दे रहा हूँ, और तुम सिर्फ 1 वर्ष मेरी बताई क्रिया को करना है कि ठीक है महाराज, मैं करने को तैयार हूँ। और निश्चित तुम मान लेना तुम ऐसी बनती जाओगी, ना तुम्हें खाना बंद करना है ना पीना बंद करना है। तो कहा ठीक है महाराज, मुझे बताइए। तो कहा तुम जहाँ अपने कपड़े पहनती हो या कोई जहाँ तुम्हारा श्रृंगार का सामान है, जहाँ तुम मेकअप करती हो, उस जगह पर इस तस्वीर को तुम लगा देना। महाराज ने झूठ मूठ में तस्वीर पे थोड़ा मंत्र पढ़ा, ये थोड़ी विद्या करके कहा ये तस्वीर को मैंने मंत्रित कर दिया है, अब जैसी तस्वीर है वैसी तुम बनने लगोगी। तुम बस इस तस्वीर को अपनी जहां तुम्हारा सजावट का सामान है, जहां तुम अपनी मेकअप करती हो, जहां तुम श्रृंगार करती हो, वहां उसको तस्वीर को लगा देना। और सुबह उठते वक्त तुम्हें क्या करना है, उठते उठते सीधे उस कांच के पास, तो कांच के बिना तो घर ही अधूरा है, तो उस कांच के पास जाना है और 10 मिनट इसको गहराई से देखना है, और बस देखते जाना इसके पूरे शरीर को, बस 10 मिनट यही करना है। फिर दोपहर में 10 मिनट करना है, और फिर सोते वक्त 10 मिनट करना है, ठीक है। और खुश हो जाना, क्योंकि ये तो सब सिद्ध विद्या है, मैं यहां से करूंगा काम तुम्हारा होगा। अब मैं यहाँ मंत्र कर रहा हूं, तुम सिर्फ उस तस्वीर को देखते रहना, तुम्हारा काम निश्चित होगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ऐसा बनने से रोक नहीं सकती। और वो इस महिला पहले से ही खुश हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि महाराज तो संत सिद्ध थे, तो कितनी देखो, पहले किसी बात को विचार महाराज तो जानते थे कि इसके मन में ऐसी एकाग्रता बना दी जाए कि उसको लगे कि मैं महाराज ने कह दिया, मैं बस यही तो वरदान होता है कि हाँ महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, अब मेरा कल्याण है। निश्चित तौर पर वो गहराई से मान चुकी थी। और दूसरे दिन जाकर उसने ये वही कार्य किया, तस्वीर को लगाया, अपने श्रृंगार की जो आईना था उसके पास लगा दिया, और शाम से महाराज ने 10 मिनट का कहा, उसने 15-20 मिनट तक देखती रही, और बस यही निर्णय करते। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। अब महिला ने महाराज से पहले पूछा था कोई परहेज कि कुछ नहीं परहेज करना, तुम्हें जो इच्छा है वो खाती रहो, ये तस्वीर तुम्हें स्वतः कार्य करवा देगी। तो उसने महीने भर में देखते देखते धीरे धीरे, कोई इंसान को देखता है तो वैसा बनता जाता है, ध्यान रखना। तो महिला ने धीरे धीरे उसके अब 10-15 मिनट देखती और फिर श्रृंगार करती, तो उसके जैसे बालों को मोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे। वो भूल गई थी, अंतर में तो ये मान चुकी थी बस मैं ऐसी बनूंगी, लेकिन प्रयास कर लूं और अच्छा रहे, वो तो बनूंगी तो वैसे ही, लेकिन अपने सहारा भी कुछ कुछ कर लूं। ऐसा करके उसने अपने बालों को मोड़ना शुरू किया, थोड़ा अपनी जो लचक ढचक है वैसी करनी शुरू की, और आंखों के जो आईन उसको देखती रही, अपना मेकअप धीरे धीरे करना शुरू किया। अंतर में मानती गई, बस महाराज वहां मंत्र कर रहे हैं, वो बस सिद्ध है, समझ लो 1 वर्ष में ऐसी बनी। और धीरे धीरे वो खाना खाती, लेकिन खाना उसका निष्क्रिय हो जाता, उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगा, और 1 महीना में उसको अनुभव होने लगा 30 से 40% उसके शरीर का स्वभाव है, रंग ढंग है, वैसा ही दिखने लगा। अब इतना किसी को फर्क आ जाए, कोई भी दवाई लेते हैं हम, अगर मान लो 10-20% फर्क आ जाए, तो हम उस दवाई के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं, और फिर हम उस चीज को और ज्यादा पॉजिटिव से सोच के साथ लेते हैं, तो और ज्यादा असर करती है। और 1 महीने के बाद उस महिला ने धीरे धीरे सोचा कि वजन तो अच्छा हो ही रहा है महाराज की कृपा से और ये विद्या से, क्यों ना थोड़ा साथ में खाना ही कम कर दिया जाए ताकि और अच्छा लगे। तो उसने धीरे धीरे खाने पर भी कंट्रोल किया। वैसा नहीं कर पाती, खाने पर ऐसी बात है, आप देख लीजिए, मुझे कह दे तो ही नहीं होता कि ये बात देखो, जब इंसान खाना नहीं खाता है तब ऐसा लगता है कि बस आज ये खा लो वो खा लो, और जैसे खाना भर पेट के कभी कभी मान लो अच्छा खाना होता है खा लेते हैं, तो ये विचार आता है कि आप कल के बाद सब छोड़ेंगे, ये नहीं है क्यों? तो ऐसा नहीं इंसान के बदलता रहता है, व्यायाम करता है तभी उसको यही लगता है कि कल से शुरू करेंगे, आज रहने दो, आज ठीक नहीं, कल खाना कम करेंगे व्यवहार। तो इंसान के पास कोई पूर्ण
सुरक्षित सही तरीका निर्णय नहीं होता कि कम करना है कि नहीं करना। अब महाराज ने उसको पूरा पॉजिटिव बना दिया। अब वो महीने भर के बाद अपनी डाइटिंग को और हर चीज को वो फॉलो करती गई, वैसा उसका अनुसरण करती गई, और उसका धीरे धीरे 2 महीने के अंदर, आप मानोगे नहीं, 50% से ज्यादा व्यापार होने लगा। और मात्र 6 महीने के बाद वो महिला उसी संत के पास वापस गई, तब उसके शरीर में 90% फर्क आ गया। और आके महाराज के चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी बस आपके मंत्र ने तो कमाल कर दिया है। 1 साल का कहा था, मैं तो 6 महीने वैसे दिखने लगी हूँ। गली मोहल्ला मुझे सब अच्छे नजरों से देखता है, ये देखता है भाई आपने किस तरह अपने आप को सही कर लिया, किस तरह इतना आप मोटे थे, इतने सही अपने शरीर को फिट कर लिया, सुंदर दिखने लगी। और बस तो महाराज ने देखा, उस जैसी तस्वीर को लाई थी वैसी तस्वीर से बस मिलती जुलती वो उसकी कॉपी बन गई थी। उसका रहना सहना, उसका बोलना, क्योंकि जिस इंसान को हम मानते हैं, अनुसरण करते हैं और चिंतन करते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। चिंतन से ही चरित्र बनता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर जो लड़के व्यायाम करते हैं, ये जो व्यायामशाला जिम बनी है, जिम के अंदर व्यायाम करते हैं, तो बड़े बड़े पोस्टर चारों तरफ लगे होते हैं। अब वो एक्सरसाइज एक बार करेंगे, उस पोस्टर को 10 बार देखेंगे, और धीरे धीरे 1-2 साल में आप देखोगे कि पोस्टर वाले लड़कों जैसे वो दिखने लगते हैं। बॉडी वैसे ही ढलने लगती है उनके, उसका शरीर अनुसरण वैसे ही करने लगता है, क्योंकि उसके जानने का लक्ष्य ही वही है कि एक्सरसाइज करता है, सामने देखता है। तो महिला ने क्या किया था, मेकअप करती, श्रृंगार करती, उस महिला को देखती, श्रृंगार करती, उस महिला को देखती। तो धीरे धीरे उसका अनुसरण करना शुरू किया। फिर उसने देखा ये जो उसको मैं फॉलो करती हूँ, जिसको मैं मानती हूँ, मेरे आदर्श मानती हूँ, वो ये खाती है, तो उसने वैसा वैसा शुरू करे। करते करते इंसान वैसा ही हो जाता है। तो महाराज ने फिर हंस के कहा, बेटा ये कोई मंत्र नहीं था, इसको विद्या नहीं थी, बस यही फर्क था कि तुम एकाग्र होकर कोई चीज कर नहीं रही थी। तुम कभी यही लगता कि बस कुछ दिन करती, कुछ दिन छोड़ देती, और मन में वही नकारात्मक विचार आ जाते कि इस तरह कैसे होगा, क्योंकि तुमने वही अनुसरण किया अनभिज्ञ में अपने मोटापे का, या कि बस ये जो मोटापा उसको ज्यादा अनुसरण किया, कैसे कम करूंगी, ये सब नकारात्मक विचार थे। अब तुम मंत्र कुछ नहीं था, मैंने तो एक विद्या बताई थी, एक बात बताई कि जिसका अनुसरण करना है उसके जैसे देखना शुरू करो। और मान लीजिए कोई इंसान टीवी पर नित्य भजन कीर्तन सत्संग और भगवान की जो कहानियां सीरियल देखते रहता है, तो आप उसके व्यवहार को 1 महीने 2 महीने में जानने लगोगे, वो वैसी बातें करने लगेगा, कोई दोष नहीं है, और वैसा रहना सहना शुरू कर देगा। तो है क्या, यही कहानी जगत की है कि हम कैसे लोगों के साथ अनुसरण करते हैं। आपका प्रश्न ये था कि कैसे गुरुदेव हम भक्ति करें, या कैसे भक्त संतों का अनुसरण करें, कैसे भक्तों, तो आप वैसे लोगों के साथ उठ बैठ बनाओगे तो वैसा ही बनोगे। 10 दिन मंदिर जाओगे, 11 दिन तुम्हारे शरीर, वो पॉजिटिविटी है, सकारात्मक है, वहां जल्दी खींचते हैं, बजाय दूसरी दस्तों के कि मंदिर 10 दिन जाएंगे, 11 दिन आपको नहीं जाओगे तो आपका शरीर में अजीब सी बेचैनी उठने लगेगी। आपको लगेगा बस ये मुझे करना ही है, किसी तरह मंदिर जाना ही है, मुझे पूजा करनी है। तो ऐसे ऐसे कर कर इंसान आपके अपने स्वभाव को बदल सकता है। टीवी आपका माध्यम है, निर्णय आपका है कि आप क्या देखते हो। मोबाइल की कोई दोष नहीं है, उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग आपके हाथों में। आप ये सत्संग की बात सुन रहे हो, कोई ज्ञान की बात सुन रहे हो, आप गलत भी कुछ सुन सकते हो, ये तो उत्तर नहीं देता, ये आपको मना नहीं करेगा। वैसे समाज है, वैसे ही टीवी है, आपको हर क्षेत्र के लोग मिलेंगे, आपको गुंडे, बदमाश, शाहूकार, झोड़ झपट करने वाले और भक्त संत, दुनिया में सब तरह के इंसान है। निर्णय आपका है कि आपको किस दिशा में जाना है, कैसे लोगों का अनुसरण करना है। ये तो बहुत आसान है। जिस लोगों के साथ उठ बैठ करोगे, जैसा स्वभाव रखोगे, वैसे आप बनोगे, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई चोर इंसान को 10, 20, 25 दिन रोज सत्संग भजन कीर्तन ले जाएं, तो आपको लगेगा नहीं, वो 11 दिन वैसा नहीं रहता। जैसे अनुसरण करोगे वो वैसे ही रहता जाता है, क्योंकि यही दुनिया का चलन है कि जैसे लोगों को देखोगे वैसे बनते जाओगे। तो आप अगर वैसे लोगों की संगत करते हो तो वैसे बनते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। ये दोनों बातें, 2 ही प्रश्न इसलिए लिए थे कि प्रश्न में बीच में आपके काफी ज्ञान की बात है कि आपको किस तरह प्राणायाम से, और ये बातें सारी मन पर निर्भर करती है कि आप मन को किस तरह निरोध करते हो, किस तरह मन पे अपना नियंत्रण करते हो। ये सब प्राणायाम पर है। प्राणायाम करते हो, फिर सजग रहकर हर कार्य करो, सजग रहकर
लोग संत योगी पुरुष हैं, वो सोते हैं तब भी सजग रहते हैं, उनको पता है मैं सो रहा हूँ। आपको ये कभी अनुभव हुआ कि आप सो रहे हैं, लेकिन नींद में आप ये अनुभव करके बताओ कि हाँ मैं सो रहा हूँ? ये नहीं कर, क्योंकि आप तो सो नहीं रहे हो, आप तो मर चुके हैं। तो आपको लगता है कि बस 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे तक कोई मुझे हिला ही नहीं, आंख खुली, 6 घंटे कैसे निकले पता ही नहीं, बस कोई उठा के जला के आ जाए तो भी पता नहीं चले। सजग होकर सोने का अर्थ क्या है? बस आप अपने आप को देखने लगते हो। एक बार एक समय ऐसा आता है कि प्राणायाम के द्वारा, ये प्राणायाम जब सिद्ध हो जाए तो सिद्धियां भी बहुत मिलती है। मन को साधते ही बहुत चीजें ऐसी अनुभव करने लगते हो, आपको ये लगेगा ही नहीं आप जगत के साथ, आपको लगेगा दुनिया के काफी लोगों से, बहुत लोगों से आप भिन्न हो। ये वही बात होती है जब महात्मा बुद्ध से किसी ने कहा कि संत महात्मा आप मुझे अलग